और फिलहाल आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 11 राज्यों के पत्रकारों से राज्य की ग्रामीण समस्या पर बातचीत करेंगे। और ये समारोह ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से पंचायती राज दिवस के रूप में मनाई जाएगी और 24 अप्रैल तक ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस अभियान का उद्देश्य गांव-गांव में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और ग्राम विकास और पंचायतों की प्रगति के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास करना है। अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक गांव में किया जाएगा। और आइए आपको फिलहाल सीधे लिए चलते हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के सीधे प्रसारण के लिए। Regard to this mammoth campaign, after I will start first with the regional centers, taking questions from our media friends. And I request our Delhi media friends to kindly cooperate and give them the highest opportunity, because you are always here, you can always ask. But definitely I will also take some questions from you. And the honorable ministers both will respond to the questions as required. As usual, friends, please keep your mobile phones on switch off mode or silent mode. Now over to the Rural Development Minister, please. Good morning to everybody. As explained, this is a program, Gram Uday se Bharat Uday Abhiyan, which starts from 14th of April, and it would be concluded on 24th of April, National Panchayati Raj Day. The meaning of Gram Uday se Bharat Uday Abhiyan, emergence of and development to Bharat, emergence and development will be conducted across the country. The aim of this campaign is to make nationwide efforts to strengthen Panchayati Raj and through it boost social harmony in the villages, promote rural development and foster farmers' welfare and livelihood of the poor. Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे 14 अप्रैल को मऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वें जन्मदिन पे, और सभी राज्यों में भी ये कार्यक्रम साथ साथ होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस 11 दिन के अभियान को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग सोशल हार्मनी प्रोग्राम के नाम से है और ये 14, 15 और 16 मार्च को होगा। पहले दिन जैसे मैंने कहा 14 तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ट्रिब्यूट्स, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और हर गांव में शपथ लेंगे गांववासी कि हम देश में सौहार्द और सहिष्णुता का वातावरण बना के रखेंगे
और समस्ता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बहुत बड़ी देन है भारत के संविधान के माध्यम से, उसके लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ 15 और 16 तारीख को भी देश की अखंडता और एकता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे काम किए जाएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही डॉक्टर भीमराव से संबंधित साहित्य भी सरल भाषा में और रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ग्राम पंचायतों में बांटा जाएगा। और इसके जो 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें जो सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है हमारी, उसकी जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उनका भी एक किस्म से खुलासा किया जाएगा उन ग्राम पंचायतों में जहां इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा कार्यक्रम है वो खेती से संबंधित है। ग्राम किसान सभाओं का आयोजन होगा। ये प्रोग्राम 4 दिन चलेगा और इसमें कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो ग्राम जो कार्यक्रम है किसान सभा के माध्यम से गांव के लोग आपस में उसकी व्याख्या करेंगे और सुझाव देंगे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार हम कृषि और कृषि से संबंधित जो आर्थिक तौर पे इस देश को मजबूत करने का, एक ख़ास तौर पे ग्रामीण भारत को मजबूत करने का कार्यक्रम है, उसमें उनके सुझाव लेंगे। और जो सरकार ने, इवन जो राज्य सरकारें हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं बल्कि जो राज्य सरकारों की भी जो नीतियां हैं जो उन्होंने बनाई हैं कृषि संबंधित, उनका भी उन पे भी विचार होगा और इसमें सभी की भागीदारी होगी। पहले भी ये बात हमने कही कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस कार्यक्रम को कर रही हैं। लगभग 300 बड़े उच्च अधिकारी भारत सरकार के हर राज्य के ज़िला मुख्यालय पे जाएंगे और वहाँ के भी जो उच्च अधिकारी हैं वो भी 2,58,000 जो ग्राम पंचायतें हैं इस सारे कार्यक्रम को, क्योंकि ये गांव तक लेके जाना है और साधारण आदमी को भी इसका ज्ञान हो कि किस प्रकार से सरकार ग्राम विकास के लिए, खेती के लिए और गांव में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कार्य कर रही है। तो उसमें सभी अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधिकारी और सभी एमएलएस, विधायक, सांसद और केंद्र सरकार के भी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो 65 मंत्री हैं, उन सब की भी अपने अपने क्षेत्र में वो जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। इसी प्रकार सांसद भी जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में और जो राज्यसभा के संसद सदस्य हैं वो अपने राज्य में जाएंगे और उनकी ये छूट होगी कि वो राज्य के किस हिस्सा में जाके उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी प्रकार से जो तीसरा फेज़ है प्रोग्राम का, वो पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन के रूप में है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है
कि पहली बार दिल्ली से उठ के सरकार ग्राम सभाओं में जा रही है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के जो 24 अप्रैल को मनाया जाएगा, उसमें देश की सबसे बड़ी ग्राम सभा और सभी ग्राम सभाओं में सीधा प्रसारण रेडियो का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से टेलीविज़न का सीधा प्रसारण ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभाओं को उस दिन आयोजित किया गया है। और उसमें प्रधानमंत्री 3 बजे 24 अप्रैल को संबोधित करेंगे ग्राम सभाओं को, और इसको ऐसा रूप दिया गया है कि वो देश की सबसे बड़ी ग्राम सभा होगी जो पहले शायद कभी नहीं हुई है। तो ये विस्तार से इस प्रोग्राम को हमने रखा है। 3 इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जो केंद्रीय स्तर के होंगे। एक तो जैसे मैंने बताया 14 तारीख को मऊ में प्रधानमंत्री जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ पे वहाँ उसका अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और समरसता दिवस के रूप में उसको मनाया जाएगा। और दूसरा प्रोग्राम जो राष्ट्रीय स्तर का है वो विजयवाड़ा में होगा, और उसके विजयवाड़ा के अंदर जो ट्राइबल पंचायतें हैं इस देश की 10 राज्यों में जो 5th शेड्यूल की हैं, उनमें जितनी महिलाएं हैं प्रतिनिधि, उनको विजयवाड़ा के अंदर वो कार्यक्रम होगा। और उसके साथ फिर 24 तारीख को उसका जो समापन कार्यक्रम है जिसको मैंने ग्राम सभा के रूप में बताया, वो 24 तारीख को होगा। 19 तारीख को विजयवाड़ा में, उसमें ट्राइबल मिनिस्टर सारे राज्यों के हमने आमंत्रित किए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे केंद्र के ट्राइबल के मिनिस्टर हैं ओरान जी, वो होंगे उसमें। और जो ट्राइबल पे जो पीसा एक्ट है और दूसरे जो कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से ट्राइबल जो हमारा समाज है उसको मजबूती दे आर्थिक रूप में, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ में वो रह रहे हैं और कई तरह की परेशानियों का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर पूरे तौर पे उसकी ओवरहॉलिंग कैसे हो, उस पर पूरा विचार किया जाएगा। तो ये भी एक कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है। इस प्रकार से ये मैंने बताया 14 से और 24 अप्रैल तक का कार्यक्रम है। और सभी राज्य, वो राज्य छोड़ के जो इलेक्शन में जा रहे हैं, 5 राज्य हैं, आसाम, बंगाल, केरला और पौंडीचेरी और तमिलनाडु। इसके अलावा सभी राज्यों से प्रतिनिधि आएंगे। और जमशेदपुर के अंदर 250 जो देश की सबसे अच्छी पंचायतें हैं उनको प्रधानमंत्री अवार्ड देंगे और सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। और जैसे मैंने कहा कि इसको एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया है जिसमें इस देश की 70% जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है और 33 लाख जनप्रतिनिधि जो ग्राम पंचायतों में हैं उनसे जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। और इसमें जो हाइलाइट्स हैं कृषि संबंधित, वो मेरे कुलीग, मेरे साथी राधा मोहन सिंह जी वो बताएंगे। थैंक यू सर। पिछली बार भी इस विषय को आप सबके सामने हमने रखा था कि 4 दिनों तक 17, 18, 19, 20 ग्राम पंचायतों में ग्राम किसान सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए हमारे मंत्रालय के सचिव, कृषि सचिव, वो हमने एक नोडल अफसर नियुक्त किया है जो
ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य के कृषि अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। राज्यों को हमने जो केंद्र द्वारा संचालित कृषि विकास की योजनाएं हैं उसका एक लिफलेट मुहैया कराया है और राज्यों को कहा है कि राज्यों के अंदर भी जो कृषि विकास की योजनाएं हैं आप उसको भी सम्मिलित करें और हर देश के हर ग्राम पंचायत में सभा करके इन योजनाओं की जानकारी दी जाए। कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि योजनाएं तो बहुत चलती है लेकिन जो गांव में रहने वाले किसान हैं उनको जानकारी नहीं होती है। तो जागरूकता के दृष्टि से ये बहुत बड़ा अभियान है और सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है और मैं भी खुद 4 ग्राम पंचायतों की सभाओं में रहने वाला हूं और कल से देश के सभी कृषि और एलाइड सेक्टर के जितने हमारे देश भर के अधिकारी हैं हम एक सम्मेलन ICR में कर रहे हैं। कल 10 बजे से प्रारंभ हुआ है, आज शाम तक चलेगा और हमारा लक्ष्य है कि 4 दिनों तक पंचायत के सभी किसान भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही है, उनके विकास की जितनी योजनाएं चल रही है उसकी जानकारी उन्हें दी जाए। और मुख्य रूप से ये जो फसल बीमा जो खरीफ का अब शुरू हो रहा है, इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा कि पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी। Thank you, sir. Let's go to Bhopal now. Our media friends at Bhopal. सर नमस्कार। हाँ, आपका this PIB Bhopal, Akhil. हाँ नमस्कार सर। Yeah. हाँ सर। Please. नमस्कार सर। नमस्कार। भोपाल के पत्रकार साथी। Yeah, please ask the questions. प्लीज सवाल। हाँ सर, मैं रमेश शर्मा हूँ ओपन आई न्यूज से। मेरा सवाल है सर कि इस समय राष्ट्र की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। बहुत बुरी तरह से वाटर स्कैरसिटी है, ड्राउट है, किसानों की बहुत हालत खराब है, खेती की स्थिति बहुत गंभीर चल रही है। इन परिस्थितियों में मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपका जो प्रोग्राम है ये पूरी तरह से सफल होगा या इनको अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए सफल करने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वयन करने की भी योजना बनाई जा रही है? ये सही है कि पिछले 2-3 साल से कई राज्यों में मॉनसून उतनी अच्छी नहीं रही और आज देश में 13 राज्यों में सूखे की स्थिति है और जिसमें से 10 राज्यों ने अपने कुछ क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने को सूखाग्रस्त तो घोषित नहीं किया लेकिन वो भी कुछ हिस्सा उनका भी सूखे की चपेट में है। और केंद्र सरकार चाहे पीने के पानी की बात है और चाहे दूसरी सहायता उन लोगों को देने की बात है, वो सारे कार्यों में राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग कर रही है। और राज्य सरकारों से ये कहा गया है कि जिस प्रकार की भी उनको ज़रूरत है, चाहे वो चारे की ज़रूरत हो पशुओं के लिए, चाहे जैसे मैंने कहा पीने के पानी का कुछ राज्यों में और कुछ राज्य के हिस्सों में काफ़ी संकट है, उनमें उनकी मदद करने की बात है, वो की जा रही है। और जैसे आपने पूछा कि क्या कोई ऐसे स्टेप लिए गए हैं, तो मैं बताऊंगा कि जहां ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, उसमें अभी कल 823 करोड़ रुपया इन राज्यों के लिए हमने सहायता अर्थ ताकि वहाँ जो व्यवस्था पीने के पानी की पूरी हो सके वो रिलीज़ किया है। और इसी प्रकार से 172 करोड़ रुपया जो राज्य सरकारों के पास 1700 करोड़ रुपया अभी है, जो जिसको मैं कह सकता हूँ उन्होंने खर्च नहीं किया, तो उसमें से 10% वो किसी भी काम के लिए खर्च कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी स्थिति में जहाँ सूखा हो या कोई और प्राकृतिक आपदा हो, तो उसके लिए 171 करोड़ रुपया वो हमने कहा है उनको कि उसका उपयोग करें। और 823 करोड़ रुपया कल हमने और दिया है इन राज्यों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछिए। हाँ, बात करिए। जी, मैं पीटीआई से दिलीप बोल रहा हूँ। पीटीआई भोपाल से दिलीप बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि मनरेगा का काफ़ी पैसा बकाया है, 6 महीने से करीब राज्यों का बकाया है, जो मजदूरों को काफ़ी निचले स्तर पर जाता है। सूखे की स्थिति में बहुत हालत भी ख़राब है, तो ये पैसा कब तक रिलीज हो जाएगा मनरेगा का मध्य प्रदेश में? देखिए, अब की बार पिछले 5 साल की अगर आप तुलना करें तो मनरेगा ने इस साल मनरेगा के माध्यम से 229 करोड़ मैन डेज का काम किया है और ये पिछले 5 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है एक किस्म से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो आवंटन था इस बार, क्योंकि मनरेगा आपको सबको पता है डिमांड ड्रिवन है, तो मनरेगा के माध्यम से जो हमारे को अब की बार 41,000 और 41,000 से ज़्यादा 41,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा मनरेगा के माध्यम से खर्चा गया है। जैसे मैंने बताया, परसेंटेज ज़्यादा होंगे तो खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा। और 8,000 करोड़ का राज्यों की मांग थी कि हमारे को जो पीछे की जो पेमेंट है वेजेस की वो करनी है, तो उसके लिए पैसा दिया जाए। हमने 12,000 करोड़ रुपया 3 दिन पहले सभी राज्यों को जिन जिन की मांग थी उनको रिलीज़ किया है। और 12,000 में से, जैसे मैंने कहा, 8,000 करोड़ वेजेस का वो बकाया जो उनका था वो दे सकेंगे। और आगे भी अप्रैल और मई के अंदर वो, ताकि काम उसी रफ्तार से होता रहे, ये व्यवस्था के लिए भी 3,000 करोड़ रुपया हमने उनको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम उदय का जो कार्यक्रम आपने चलाया है, ये शुरू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 21 तारीख से उज्जैन कुंभ चालू होने वाला है। इसके अलावा फसलों की कटाई भी चल रही है। किसान अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और आपका पूरा कार्यक्रम जो है किसानों पर केंद्रित है। क्या आप इन हालातों में अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे या किसानों का काम प्रभावित करके उनको अपने यहाँ आने को मजबूर करेंगे? अगर आप इस बात को समझते हैं कि ग्राम पंचायत, इस बार ग्राम पंचायतों की भूमिका से बढ़ के हमने ग्राम सभा का आयोजन करने का राज्य सरकारों को कहा है। और ग्राम सभा का मतलब ये है कि जो 2,02,92 करोड़ रुपया सीधा पंचायतों को जाएगा, साधारण से साधारण छोटी से छोटी पंचायत को भी 80 लाख रुपए सीधा पंचायत में जाएगा। उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, और वो इस्तेमाल सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि ग्राम सभा ये चिन्हित करे कि ये बड़े प्रोग्राम हैं हमारे गांव के विकास के लिए, इनको प्राथमिकता के आधार पे दिया जाए। तो इसलिए ये आप ये ना लगाएं कि जहाँ किसान, मैं भी किसान हूँ, मुझे पता है जहाँ फसल कटेगी शाम को बैठेंगे ग्राम सभा, रात को तो फसल नहीं कटती, शाम को ग्राम सभा में बैठेंगे और वो अपने निर्णय लेंगे। और उन्हीं निर्णयों को जानने के लिए हमने ग्राम सभाओं का आयोजन किया है। और उसी निर्णय को एक अमली रूप देने के लिए प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को ग्राम सभाओं को, देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। Please link it to Patna, please, now. Thank you, friends. Patna. Yeah. Dinesh. हेलो, मैं सत्यव्रत
You were listening into Union Ministers there on the press conference on Dr. Bhim Rao Ambedkar's 125th birth anniversary and the Panchayati Raj Divas. We were listening into Union Ministers Chaudhary Birendra Singh, Radha Mohan Singh and the Union Ministers there on the Gram Uday se Bharat Uday. We're going in for a